नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्य गुण। तो गुण किसे कहते हैं, काव्य के कितने गुण होते हैं, प्रमुख गुणों का सुसाधारण विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार काव्य गुणों की जो है वह हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुण का कोश के अनुसार गुण के अर्थ है उत्तमता, विशेषता, आकर्षण तथा शोभाकारी धर्म तथा दोषाभाव। तो इस प्रकार काव्य में गुणों की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। आचार्य मम्मट के अनुसार वे शब्द जो गुणयुक्त है एवं दोष मुक्त है उसी को काव्य कहते हैं। यूँ तो काव्य की आत्मा रस है और रस रूपी आत्मा का स्थायी कर्म गुण कहे जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि काव्य में किसी न किसी गुण का होना आवश्यक है। आचार्य भरत मुनि ने दोष के विपरीत भाव को गुण माना है। आचार्य दंडी ने गुण का समृद्धिकरण ही कारण माना है। तो इस प्रकार काव्य गुण सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कि इसकी संख्या के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। तो गुणों की संख्या को लेकर विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद है। आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। कौन कौन से? तो आचार्य प्रसाद, ओज, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, क्रांति एवं समाधि। दंडी भी उपयुक्त 10 गुणों को मान्यता देते हैं। उन्होंने समाधि, कांति आदि कुछ गुणों का अर्थ भरत मुनि के अर्थ से भिन्न बताया है। तो आचार्य वामन ने भी इन 10 गुणों को स्वीकार किया है, परंतु उन्होंने प्रत्येक के 2 भेद शब्द और अर्थ के आधार पर किए हैं। तो इस प्रकार उसकी जो संख्या है वह 20 तक पहुंच जाती है। भोजराज ने 24 गुणों की चर्चा की है। आचार्य कुंतक ने औचित्य एवं सौभाग्य नाम के 2 अनिवार्य गुण तथा माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य नाम के विशिष्ट गुण माने हैं। आनंद वर्धनाचार्य ने 3 अवस्थाओं, चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर क्रमशः 3 माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण बताए हैं। वामन ने उक्त तीनों गुणों में से 10 गणों का समावेश किया और मम्मट के 10 गुणों का खंडन करके उपयुक्त 3 गुणों की ही स्थापना की है। तो आचार्य विश्वनाथ आदि ने भी इन 3 गुणों की मान्यता दी है और हिंदी आचार्यों ने भी इस पर सहमति प्रकट की है, जिसकी चर्चा इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला जो गुण है वह कौन सा है? तो वह है माधुर्य। तो देखिए माधुर्य वह गुण है जिससे पाठक का अंतःकरण मन आनंदित हो उठता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि चित्त की द्रवणीयता एवं आह्लादन में संघर्ष अंगिरस का धर्म ही माधुर्य है। यह संयोग श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में, करुण रस में एवं शांत रस में क्रमशः अधिकाधिक पाया जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि इसमें ट, ठ, ड, ढ जैसे कठोर वर्णों का प्रयोग यथासंभव नहीं होना चाहिए, तो इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। दूसरा है वर्णांत्य वर्णों म, ण, न आदि के प्रयोग में इसकी सुमूर्ता और बढ़ जाती है। तो यानी म, ण, न, ण इन शब्दों का प्रयोग जो है ज़्यादातर मात्रा में होना चाहिए। तीसरा कौन सा है? तो र, ल की माधुर्य व्यंजक वर्ण है, तो यहाँ पर भी उसकी चर्चा होती है। तो चौथा कौन है? तो इसमें या तो सामासिक पदों का प्रयोग ही न हो या बहुत छोटे छोटे समास प्रयुक्त होने चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग जो विशेषताएं जो है उनके ऊपर आलोचकों ने चर्चा की है। तो यहाँ पर देखिए कि आचार्य विश्वनाथ से पहले आचार्यों में माधुर्य का अर्थ श्रुति माधुर्यता, समास साहित्य, उक्ति वैचित्र्य, आर्द्रता, चित्त द्रवण,
भावमयता, आह्लादकता लगाया है। इसका कोषगत मिठास अथवा रोचकता है। एक उदाहरण में देखिए कि कंकण किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुम्भी दिनहि, मनसा विश्व विजय चाह किन्हि। तो यहाँ पर देखिए कि जो राम है, जो अपने हृदय की भावना जो है वह लक्ष्मण को बताते हुए नजर आते हैं। तो वरदे वीणा वादिनी, वरदे नव गति नव लय, ताल छंद नव, नव कंठ नव, जलद मनंद रव, नव नभ नव विहंग मृदंग को, नव पर नव स्वर दे। तो यह जयदेव का गीत गोविंद तो माधुर्य का खजाना माना गया है। तो इस प्रकार यह जो है माधुर्य, देखिए माधुर्य यानी प्रेमपूर्ण। आपने कोई भी कविता पढ़ी हो जो सरलता से समझ जा सकते हो और जिसमें मधुरता हो, प्रेम हो, तो आप उसको माधुर्य गुण के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो अगला जो गुण है जिसका नाम है प्रसाद। तो प्रसाद यानी जो गुण चित्र में सिद्ध व्याप्त हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण लगभग सभी प्रकार के रसों के वर्णों में पाया जा सकता है। इसके लिए सरल, सुबोध, सुनने में मधुर और सुगमता से अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए कठोर वर्ण वर्जित है, तो यानी कठोर वर्ण बहुत ही कम मात्रा में होने चाहिए। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, स्वच्छंदता, प्रांजलता और सुस्पष्टता। ध्वनिवादी कहते हैं कि प्रसाद गुण के कारण पाठक या श्रोता के हृदय में भाव या अर्थ की व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। जैसे सूखे काष्ठ में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल। आचार्य विश्वनाथ ने इसका स्वरूप विश्लेषण करते हुए देखिए वह क्या कहते हैं कि सह प्रसाद समस्तेतु रसेषु रचनासु च शब्द सतध्वजन का अर्थबोधक श्रुतिमानतः। अर्थात जैसे सूखे जलवान में अग्नि द्रुत गति से फैल जाती है, वैसे ही गुण हृदय के चित्त में द्रुत गति से व्याप्त कर ले या द्रवीभूत कर ले, वही प्रसाद है। प्रसाद गुण सभी रचनाओं में एवं सभी रसों में विद्यमान रहता है। फिर भी भक्ति रस की अधिकांश रचनाओं में यह पाया जाता है। जैसे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, प्राण संध्या झुक गई गिरी ग्राम तरु पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चांद, मेरा प्यारा पहली बार लो तुम। तो इस प्रकार जो सरल पूर्ण एकदम सरलता से समझ में आ जाए और जिसमें मधुरता न हो मगर सुकुमारता हो और काव्य जो सरल से समझ में आ जाए। तो देखिए माधुर्य और प्रसाद गुण में एकदम पतली रेखा है, हम निश्चिंत रूप से उनको अलग कर सकते नहीं है। तो इस प्रकार यह जो बात हुई वह हुई प्रसाद गुण की। उसके बाद जो तीसरा है गुण जिसको हम कहते हैं ओज। ओज का अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। यह वह गुण है जो चित्र में स्फूर्ति लाता है, मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि को उत्पन्न करता है। यह गुण वीर, रौद्र एवं विभत्स रस का प्राण माना जाता है। भरत मुनि का मत है कि समास युक्त किंतु श्रवण सुखद एवं अर्थ गांधीर्य युक्त पदावली ओज गुण से युक्त होती है। आचार्य वामन कहते हैं कि ओज गुण के लिए संयुक्त अक्षरों का संयोग तथा अर्थ की प्रौढ़ता आवश्यक है। ध्वनिवादियों ने अनुसार ओज गुण चित्त को दीप्ति करता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। तो देखिए पहली विशेषता कि इसमें क वर्गादि के पहले, दूसरे एवं तीसरे चौथे वर्णों का संयुक्त प्रयोग अनुकूल होता है। दूसरा, इसमें रेफ युक्त वर्णों के अलावा कठिन वर्णों ट, ठ, ड, ढ, श, श का प्रयोग ओजवर्धक होता है। तीसरा, इसमें लंबे लंबे समास के साथ बोधपूर्णता होती है। यह एक दृष्टांत जो है कि मारही चपेटही डाटी दातहु, काटी लांती मीजही, धिक्कारही मरकट बालू छलबल, करही जेही खल छिन्ही। तो अतः कह सकते हैं कि इस प्रकार देखिए यहाँ पर ओज था, तो जिसमें वीरता
जिसको सुनकर वीरता प्रकट होती हो। तो जैसे देखिए कि प्रसाद का एक काव्य है कि हिमांदी तृंग चुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा स्वयं जला। तो यानी ये ऐसा जो काव्य होता है जिसमें हमारी जो अंदर की शक्ति है वह जागती है और हम संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वहाँ पर हमको ओज गुण देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य में उक्त गुणों का होना आवश्यक है, तभी हम काव्य की आत्मा के निकट पहुँच सके। तो इस प्रकार माधुर्य, प्रसाद और ओज, यह जो 3 गुण है वह काव्य के मुख्य गुण हैं। तीनों में देखिए कि आपको कोई भी काव्य पंक्तियाँ याद रह जाती है सरल से, जो आपने FY BA में पढ़ा है, तो आप उनका भी प्रयोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको काव्य गुण सरलता से समझ में आ गए होंगे।